मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गैलेक्टी स्कूल साचों के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 2 जो है वो चल रहा था, जिसमें हमने ट्रांसलेशन जो है वो उस स्टोरी का किया था और अब जो है वो उस स्टोरी के माध्यम से आपको उस टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस जो है उनके आंसर जो है वो देने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न जो है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। प्रश्न कहता है कि वाई डिड द डॉग फील द नीड, उस कुत्ते को जरूरत महसूस क्यों हुई फॉर अ मास्टर, एक मालिक। कहने का मतलब कुत्ते को एक मालिक की जरूरत महसूस क्यों हुई, उस कुत्ते को क्यों लगा कि हमारा जो है वो एक मालिक होना चाहिए, ऐसा उसको क्यों महसूस हुआ। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अगर जो है वो आपने स्टोरी को ध्यान से पढ़ा है तो जो है वो आपके समझ में आ गया होगा कि उसको महसूस क्यों हुआ था। सर्वप्रथम बात थी कि वो जो है वो अपनी ज़िंदगी से, उस प्रकार की ज़िंदगी जो पहले जीता था उससे वो उब चुका था। तो द डॉग वाज फेड अप ऑफ हैविंग टू लुक फॉर फूड ऑल द टाइम। और उसकी ज़िंदगी में उस सबसे पहला काम क्या था कि वो उसको भोजन की, उसके खुद के भोजन की तलाश जो है वो स्वयं करनी पड़ती थी, भोजन की व्यवस्था जो है स्वयं करनी थी। पहली बात तो ये, इस प्रकार से जो है वो इस चीज़ से पहले तो वो जो है वो उग चुका था। और दूसरी बात थी, ही वाज ऑल्सो टायर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। और अपने से जो मजबूत ताकतवर जानवर थे उनसे हमेशा जो है उसको भय सताता था, भयभीत रहता था। इस बात से भी वो चुका था। ही नीडेड अ मास्टर हु वुड प्रोवाइड हिम बोथ फूड एंड प्रोटेक्शन इन द रिटर्न फॉर हिज सर्विसेज। तो फिर इस बात के लिए उसको एक ऐसे मालिक की तलाश महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई सॉरी, जो कि उसको दोनों प्रदान कर सके, भोजन और सुरक्षा। और इसके बदले में वो उसको क्या देगा, सेवाएं। कुत्ते की सेवाओं के बदले में उसका मालिक जो है उसको भोजन और सुरक्षा दे सके, इस बात की उसको जरूरत महसूस हुई थी। और मुख्य बात इसमें यह है कि वो अपनी जिंदगी से उब चुका था, जिसमें भोजन की तलाश उसको स्वयं करनी पड़ती थी, ताकतवर जानवरों से हमेशा भयभीत रहना पड़ता था। फिर दूसरा प्रश्न आपको पूछा है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। अपने मालिक के रूप में सबसे पहले उस कुत्ते ने किसको चुना था। व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उस मालिक को उसने क्यों छोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, आपने स्टोरी में पढ़ा होगा सबसे पहले किसको चुना था, कौन मिला था उसको, और उसको उसने क्यों छोड़ दिया था। अगर स्टोरी आपने पढ़ी है तो आप आराम से जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, और उस पाठ में भी उत्तर कहाँ है वो आसानी से जो है ढूंढ सकते हो। तो एट फर्स्ट जो है डॉग फर्स्ट चूज द बुल, सबसे पहले भेड़िया मिला था उसको। जब वो वहाँ से रवाना हुआ था यात्रा के लिए, सबसे पहले उसको भेड़िया मिला था। भेड़िए को अपने मालिक के रूप में सबसे पहले चुना था। ये तो हुआ फर्स्ट भाग का जो है आंसर। अब दूसरे भाग का आंसर, क्यों छोड़ा था उसने उसको। ही लेफ्ट द वुल्फ बिकॉज, उसने भेड़िए को छोड़ा था क्योंकि द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। भेड़िए को उसको जो है वो सामने भालू आते हुए दिखाई दिया था, और भालू से जो है वो भेड़िया डर करके भाग गया था। इससे उस कुत्ते को ये महसूस हुआ था कि जो भालू जो है वो उस भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया, क्योंकि उसको जो है वो ताकतवर जानवर की जरूरत थी जिससे कि सभी डरते हो। एंड द डॉग वांटेड टू सर्व द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, क्योंकि कुत्ता जो है सबसे ताकतवर जानवर की तलाश में था।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लिखने में आपकी आसानी हो। और उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है हु डिड ही चूज नेक्स्ट। उसके बाद पहले जो है वो उसने भेड़िए का अपने मालिक के रूप में चयन किया था। उसके बाद जो है उस कुत्ते ने अपने मालिक के रूप में किसका चयन किया था, उसका आपको नाम लिखना है। तो लिखा है द डॉग चोज द बियर एज हिज नेक्स्ट मालिक। दूसरे मालिक के रूप में उस कुत्ते ने किसको चुना था, भालू। ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रश्न जो आपका है वो कहता है व्हाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर भालू के बाद में उसने लॉयन शेर का चयन किया था अपने मालिक के रूप में, और उसके साथ में वो लंबे समय तक रहा था। तो क्यों रहा था, इसका कारण आपको बताना है। तो द डॉग सर्व्ड द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द लॉयन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स एंड रूल्ड द जंगल। सीधी सी बात है कि इस कुत्ते ने उस शेर की बहुत समय तक सेवा की, क्योंकि शेर जो था वह सबसे ज्यादा जानवरों में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर था एंड रूल्ड द जंगल, और पूरे जंगल का जो है वो शासन करता था। दिस प्रोवाइडेड द डॉग विथ एनफ फूड, और ये उस कुत्ते को अत्यधिक जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो भोजन प्रदान करता था एंड प्रोटेक्शन, और सुरक्षा भी प्रदान करता था। इसलिए कोई परेशानी उसको काफी समय तक नहीं आई, क्योंकि जानवर शेर जो है वो सबसे मजबूत भी था और जानवरों का राजा था, जंगल का शासन करता था वो, और उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उस कुत्ते को मिल जाता था और सुरक्षा भी सभी जानवरों से मिल जाती थी। इसलिए वो लंबे समय तक उस शेर के पास में एक सेवक के रूप में रहा। अब अपना जो है इससे आगे वाला प्रश्न जो है वो करने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न देखो क्या कहता है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। आखिर में उसने, उस कुत्ते ने किसे अपना मालिक चुना और क्यों। तो देखिए, फाइनली द डॉग चोज मैन एज हिज मास्टर। सबसे आखिर में उस कुत्ते ने इंसान को जो है अपने मालिक के रूप में चुना। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि मैन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन अर्थ। इंसान जो है इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है या था, एंड रूल्ड ऑन एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवरों पर वो शासन करता था। इवन द लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, यहाँ तक कि शेर भी जो है वो उससे भयभीत रहता था। तो ये थे आपके प्रश्न। अब इससे आगे वाले जो है आपके एक्सरसाइज जो है उसमें मैंने समरी जो है वो लिखी है इस कहानी की, इस पूरी कहानी की जो है वो समरी, SUMMARY, सारांश, इसको कहते हैं सारांश। सारांश, इस पूरी स्टोरी का सारांश जो है वो मैंने आगे लिखा है। इस पूरी स्टोरी का सारांश मैंने आगे लिखा है, और उसमें कुछ फ्रेजेस जो है, कुछ वर्ड्स जो है वो मैंने छोड़ दिए हैं,
और उन वर्ड्स को और फ्रेजेस को मैंने जो है वो बॉक्स में लिखा है। आपको बॉक्स में से फ्रेजेस और वर्ड्स उठा करके जहाँ पर आपको उचित लगे उस स्टोरी में आपको रखना है जो मैंने आगे लिखी है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बार बार जो वीडियो को देखना न पड़े, परेशानी न हो। इस पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इससे आगे जो है वो स्टोरी आप देख लो। उसमें खाली जगह कहाँ है, अब कहानी देखिए, खाली जगह आपको पढ़नी है। उस बॉक्स में से उठा करके आपको शब्द या फ्रेज जो भी है जहाँ आपको उचित लगे स्टोरी के अनुसार आपको भरना है। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। पहले लिखा है दिस इज द स्टोरी ऑफ, किसकी कहानी है आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में हु यूज्ड टू बी, जो कि हुआ करता था, क्या हुआ करता था, खुद का मालिक, ठीक है, खुद का मालिक हुआ करता था या स्वयं का मालिक जो है वो हुआ करता था। तो स्वयं का मालिक के लिए जो शब्द आया है वो भरना है। उसके बाद में ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर हु वाज, और फिर उसने मालिक की तलाश करने का निश्चय किया जो कि था, कैसा होना चाहिए था, जो कि होना चाहिए था सबसे ज्यादा मजबूत, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए जो फ्रेज आया है वो आपको लिखना, सबसे ज्यादा मजबूत के लिए जो फ्रेज आया है वो भरना है उसमें से, बॉक्स में से। और फिर है फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसको मालिक के रूप में जिसको पाया था उसको आपको भरना है चौथी वाली खाली जगह में। बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ, लेकिन वो भेड़िया जो है वो किससे डर गया था, उसका नाम लिखना है पांचवी खाली जगह में। और उसके बाद जो है द डॉग थॉट दैट द बियर वाज, कुत्ते ने सोचा कि भालू जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, ऐसा सोचा था उसने। तो सबसे ज्यादा मजबूत के लिए जो शब्द आया है वो लिखना है सबसे ज्यादा मजबूत। पहले जो है बीच में जो मैंने सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है, उसमें जो है वो किसी से भी ज्यादा जो है मजबूत है, अन्यों से ज्यादा मजबूत है, और इसमें होगा सबसे ज्यादा मजबूत, ठीक है, या सबसे ज्यादा ताकतवर। और उसके बाद में आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, और भालू को अपने मालिक के रूप में स्वीकार करने के कुछ दिनों बाद जो है वो उसकी मुलाकात किससे हुई थी उसका नाम लिखना है। फिर है हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही स्टेड विथ द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ, सॉरी पहले जगह बढ़नी है आपको यहाँ पर, द लॉयन वाज किससे भयभीत हुआ उसका नाम लिखना है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स माय बेस्ट फ्रेंड, और उस दिन से कुत्ता जो है वो इंसान का सबसे अच्छा मित्र जो है वो बन गया। तो ये स्टोरी थी, इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और आगे जो है वो हम इससे आगे वाले एक्सरसाइज करेंगे। और मेरा आप सभी विद्यार्थियों से कहना है कि जिस बच्चे ने पाठ्य पुस्तकें नहीं लाई है वो ले आए, मार्केट में उपलब्ध है। और उन पाठ्य पुस्तकों में से एक एक पाठ और उसके प्रश्न उत्तर वगैरह समझ करके करें। और उनको करने के लिए जो वीडियो जो डाले जा रहे हैं ऑनलाइन उनका सहारा लें। केवल इसके ही भरोसे जो है वो न बैठे कि वीडियो के माध्यम से ही सब चीज़ें करें। किताबें लाएं, उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करें, और जहाँ समझ में नहीं आता है
तो उस पाठ का संबंधित जो वीडियो जो है उसको देख करके उसकी सहायता लें। इस प्रकार से कार्य करें। नोटबुक और टेक्स्ट बुक जो है वो अनिवार्य रूप से खरीद लें और अपना काम प्रारंभ कर दें और नियमित रूप से काम करते रहें। जो काम करवाया जा रहा है स्कूल में वो वापस नहीं करवाया जाएगा। तो वो काम बढ़िया तरीके से सुंदर लिखावट में लिख करके जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दें संबंधित अध्यापक को, और इस बात को गंभीरता से लेकर के जो है वो काम करें और सभी बच्चे जो है वो काम करें। यूँ नहीं कुछ बच्चे जो है काम अभी तक उनका नहीं मिल रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों का जो है वो टोटल बच्चे जो 6 में हैं सभी के सभी जो है वो काम करके मुझे भेजें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ जो है वो मैं मेरा आज का जो है वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे वाली एक्सरसाइज लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।